हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज बिजनेस स्टडी के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, निर्देशन मीन्स डायरेक्टिंग निर्देशन। ये चैप्टर नंबर 7 है। इसका आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, मतलब एक बार में सारे ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर नंबर 7 के। तो आइए, चैप्टर नंबर 7 का पहला ही ऑब्जेक्टिव है 118 नंबर। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व है। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, तो निर्देशन के प्रमुख तत्व कौन होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 इज द राइट आंसर। निर्देशन के प्रमुख तत्व कौन होते हैं? 4। कौन कौन से? तो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ये 4 होते हैं। समझ में है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन के तत्व है। निर्देशन के तत्व है ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर सी नेतृत्व एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखें, ऊपर लिया है कि 4 कितने तत्व होते हैं, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? तो 3 तो यहाँ दिया ही हुआ है, सुपरविजन, मोटिवेशन और नेतृत्व, और चौथा होता है कम्युनिकेशन। तो 4 निर्देशन के प्रमुख तत्व है। और निर्देशन के तत्व हैं उपयुक्त सभी, क्योंकि ये 3 हो गया, ये 4 होता है, एक कम्युनिकेशन होता है निर्देशन के प्रमुख तत्व। तो निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तो अगले क्वेश्चन में दे ही दिया है, सुपरविजन, अभिप्रेरण, नेतृत्व, एक होता है कम्युनिकेशन माने संचार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी मध्यम, ऑप्शन नंबर सी निम्न एंड उपयुक्त सभी। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर है? पर्यवेक्षण माने सुपरविजन कौन सा है? निम्न स्तर का है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। पर्यवेक्षण माने सुपरविजन लोअर लेवल में आता है। अगला पर्यवेक्षण है ऑप्शन नंबर ए आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण माने सुपरविजन आवश्यक है, जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। बिना सुपरविजन का काम ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव और इफिशिएंट तो हो ही नहीं सकता। प्रभावपूर्ता और कुशलता पूर्वक काम नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यवेक्षक कड़ी है उच्च तथा मध्यम प्रबंध, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध, कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध, कर्मचारी एवं संचालक। तो कह रहा है पर्यवेक्षण कड़ी है, पर्यवेक्षण कड़ी है कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेता अधीनस्थों से काम लेता है चातुर्य पूर्वक, मतलब कि टैक्टफुली, और डंडे से माने कि मारपीट कर, धमका कर, थ्रेटन करके, इनमें से कोई नहीं। तो नेता अधीनस्थों से काम लेता है चातुर्य पूर्वक माने चालाकी से पूर्वक, मतलब कि टैक्टफुली काम लेता है। अगला क्वेश्चन है चलिए, अगला क्वेश्चन है ग्रेपेवाइन है ऑप्शन नंबर ए। ग्रेपेवाइन का मतलब अंगूरी लता हिंदी में बोलते हैं, यहाँ ग्रेपेवाइन भी हिंदी में लिख दिया है, लेकिन ग्रेपेवाइन को हिंदी में बोलते हैं अंगूरी लता है। डैश डैश डैश। औपचारिक संचार, संचार में बाधा, समस्त संचार, अनौपचारिक संचार। तो ग्रेपेवाइन एक अनौपचारिक संचार है, ग्रेपेवाइन अनौपचारिक संचार है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है भाषा, बाधा है भाषा, भाषा का बाधा हो सकता है दूरी, दूरी का भी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अलग अलग लोग हो जाएंगे। अगर कोई नेपाली मिल जाए बिहार के लोग से, कोई बंगाल का कोई आदमी मिल जाए अगर बिहार के आदमी से, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाएंगी, उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। दूरी भी बाधा होती है, यानी कि उपरोक्त सभी सारे ही बाधा संदेशवाहन के बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संदेशवाहन के प्रकार हैं। संदेशवाहन के प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदेशवाहन के प्रकार हैं। लिखित प्रकार है, रिटेन, मौखिक, ओरल, औपचारिक एंड उपरोक्त सभी। तो यहां हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि संदेशवाहन के प्रकार ओरल भी होता है, रिटेन भी होता है, औपचारिक भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एंड उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशन संबंधित है। निर्देशन माने डायरेक्टिंग संबंधित है उच्च स्तर से, मध्यम स्तर से, निम्न स्तर से, एंड डी सभी स्तर से। तो निर्देशन
कह रहा है कि निर्देशन संबंधित है सभी स्तर से, सभी स्तर से निर्देशन संबंधित है, क्योंकि टॉप लेवल भी निर्देश करता है, डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल, लोअर लेवल को, और लोअर लेवल और किसको करता है, वर्कर्स को करता है। तो सभी स्तर पर निर्देशन संबंधित है सभी स्तर से। आगे क्वेश्चन कर रहा है निर्देशन के प्रमुख तत्व है, निर्देशन के प्रमुख तत्व है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो ये तो निर्देशन के प्रमुख तत्व माने निर्देशन के प्रमुख तत्व है, और रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन दिया था, क्योंकि 4 वही सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एक था। अगला क्वेश्चन निर्देशन की प्रबंध के डैश डैश स्तर पर आवश्यकता होती है। उच्च, ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी मध्यम स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी निम्न स्तर पर, एंड डी सभी स्तर पर। तो निर्देशन की प्रबंध के डैश डैश स्तर पर आवश्यकता होती है, सभी स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निर्देशन है सर्वव्यापी, ऑप्शन नंबर बी निष्पादन अभिमुखी, ऑप्शन नंबर सी निरंतर क्रिया, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो निर्देशन है उपयुक्त सभी, सर्वव्यापी भी है, निरंतर क्रिया भी है, निष्पादन अभिमुखी भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? प्रयास, संवाद दक्षता, स्वाभिमान, उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? तो कह रहा है कि व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं निर्देशन है अनिवार्य, निर्देशन है ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी अनावश्यक, एंड ऑप्शन नंबर डी समय की बर्बादी। तो यहाँ पे हो जाएगा निर्देशन है अनिवार्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, उपयुक्त सभी। तो पर्यवेक्षक माने सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है, दार्शनिक भी है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ 134 का डी आंसर होगा, क्योंकि पर्यवेक्षक सब है, मित्र भी है कर्मचारी का, मार्गदर्शक भी है, दार्शनिक भी है, तो सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135 नंबर कह रहा है पर्यवेक्षण तत्व है नेतृत्व का, ऑप्शन नंबर बी नियोजन का, ऑप्शन नंबर सी निर्देशन का, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण तत्व है निर्देशन का। किसका तत्व है? निर्देशन का, डायरेक्टिंग का है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। सामूहिक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी कृत्य, एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अभिप्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत्य, उपरोक्त सभी। चले अगला क्वेश्चन है नेतृत्व है ऑप्शन नंबर ए समय की बर्बादी, ऑप्शन नंबर बी आवश्यक, ऑप्शन नंबर सी धन की बर्बादी, ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक। तो कह रहा है कि नेतृत्व है आवश्यक, नेतृत्व है आवश्यक क्योंकि नेतृत्व अगर नहीं होगा तो एक मैनेजर के पास लीडर्स, तो एम्प्लॉय बात नहीं मानते और काम अगर बात नहीं मानेंगे, मैनेजर की बातें नहीं मानेंगे, मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो आपका काम इफेक्टिव और इफिशिएंट नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। अगला कह रहा है कि प्रबंधक होता है बॉस, बी स्वामी, ऑप्शन नंबर सी नेता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधक क्या होता है जी? नेता ही तो होता है। लीडरशिप क्वालिटी होना ही चाहिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं मानेगा अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगा तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता, उपरोक्त सभी। तो प्रभावी संदेशवाहन के लिए स्पष्टता भी जरूरी है, शिष्टता भी जरूरी है, और निरंतरता भी जरूरी है, उपरोक्त सभी जरूरी है प्रभावी संदेशवाहन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन।
शालीन। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अस्पष्ट। प्रभावित संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 142। अगला क्वेश्चन है 142। निम्न में कौन सा विश्लेषण का तत्व नहीं है? निम्न में कौन सा विश्लेषण का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी हस्तांतरण एंड ऑप्शन नंबर डी पर्यवेक्षक। तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा विशेषण का तत्व नहीं है? विशेषण का तत्व नहीं है तो हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन देखें 143। निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? ऑप्शन नंबर ए पदोन्नति, ऑप्शन नंबर बी रहतिया प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी पद सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी कर्मचारी भागीदारी। तो यहाँ आंसर है आपका डी कर्मचारी भागीदारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी माध्यम, ऑप्शन नंबर डी संदेश प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो डिकोडिंग तो है, संप्रेषण भी है, माध्यम भी है, संदेश प्राप्त करता। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी संप्रेषण तत्व नहीं है, कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, तो डिकोडिंग होता है, माध्यम होता है, संदेश प्राप्त करता होता है संप्रेषण की प्रक्रिया में, लेकिन संप्रेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सांकेतिक बाधा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संगठनिक बाधा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है असांकेतिक बाधा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मनोवैज्ञानिक बाधा। तो यहाँ कह रहा है कि पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? तो यहाँ आंसर है आपका बी संगठनिक बाधा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है सुरक्षा आवश्यकता, संबंध आवश्यकता, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, प्रतिष्ठा आवश्यकता। तो अब्राहम जो मास्लो थे उन्होंने हायरार्की नीड दिया था और यहाँ आंसर होगा आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि कोई भी इंप्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में तभी काम करेगा जब उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी, माने भोजन कपड़ा मकान उसका अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो तभी काम कर पाए। तो अब्राहम मास्लो जो थे उन्होंने हायरार्की नीड दिया था कि आवश्यकता की सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। कहीं कोई काम करे उसकी आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही तो वो काम नहीं करेगा। इन अब्राहम मास्लो ने कहा था आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। कह रहा है संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है माध्यम, ऑप्शन नंबर बी एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रतिपुष्टि एंड ऑप्शन नंबर डी डिकोडिंग। तो कह रहा है कि संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिकोडिंग। तो ये रहा डायरेक्टिंग चैप्टर का, निर्देशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो देखते रहिए वीडियो कॉमर्स 2.0 का और बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में और बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। मैं रवि मिश्रा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।